नमस्कार, स्वागत है। अभिनंदन। क्लास हो चुकी है स्टार्ट। तो आज की क्लास में हम लोग का टॉपिक देख लीजिए, चाल के प्रकार, टाइप्स ऑफ स्पीड, त्वरण और गति के समीकरण। ये तीन टॉपिक हम लोग इस क्लास में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चाल के प्रकार। अगर मेनली पूछ ले कि चाल के कितने प्रकार होते हैं, तो चाल के कितने प्रकार होते हैं? चार प्रकार होते हैं। पहला होता है एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होती है? तो याद रखेंगे, किसी गतिमान पिंड या फिर नॉर्मल पिंड, कोई भी पिंड हो या वस्तु हो या फिर कोई गाड़ी हो के द्वारा तय की गई कुल दूरी तथा उस कुल दूरी को तय करने में लगा कुल समय का अनुपात ही औसत चाल कहलाता है। जैसे मैं अगर कह दूं कि कोई वस्तु है, कोई गतिमान गाड़ी है जो कि 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 10 किलोमीटर और 12 किलोमीटर, इस 4 किलोमीटर को तय करने में उसको कितना समय लग रहा है? तो उसको टोटल समय लग रहा है 2 आवर, इसको 3 आवर और इसको 1 आवर, ठीक है, और इसको 2 आवर। मतलब कि 12 किलोमीटर ये अलग अलग दूरियां अलग अलग समय में तय कर रहा है, ठीक है। 4 किलोमीटर 2 घंटा, 6 किलोमीटर 3 घंटा, 10 किलोमीटर 1 घंटा और 12 किलोमीटर 2 घंटे। तो औसत चाल इसके निकालना रहेगा, क्या करेंगे? लगा कुल समय 4, 6, 4, 10 और 10, देखो तो तय की गई टोटल दूरी कितनी हो गई? 6, 4, 10, 10, 20 और 12, 32 किलोमीटर। 32 किलोमीटर, यहाँ पे देखो 32 किलोमीटर टोटल दूरी तय की गई है। और कितना समय? 3, 2, 5, 1, 6, 2, 8 घंटा। इसको काट दो, 8 चौको 32, यानी कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी एवरेज स्पीड निकल के आई। ये है एवरेज स्पीड। उसके बाद से आता है क्या चीज? उसके बाद से दूसरा आता है, दूसरा आएगा आप लोग के सामने एक समान गति। दूसरा क्या है? एक समान गति, यानी कि इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं या फिर कांस्टेंट स्पीड बोलते हैं। ऑप्शन देकर ऐसे आपके सिर्फ हेडिंग से ही क्वेश्चन बना सकता है कि एक समान गति का अन्य नाम क्या है, उसमें कांस्टेंट स्पीड या फिर यूनिफॉर्म स्पीड दे सकता है, ठीक है। तो आप लोग को ध्यान रखें, एक समान गति यदि किसी वस्तु के द्वारा कोई भी हर जगह समान दूरी समान समय अंतराल पे तय हो रही है। समझ में आई बात? मतलब 1 घंटा पहले किसी पिंड द्वारा स्टार्टिंग का 1 घंटा में 4 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में भी 4 किलोमीटर, उसके अगले 1 घंटे में भी 4 किलोमीटर, हर समय हर दूरी सेम डिस्टेंस सेम टाइम में कवर हो रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? एक समान गति। तीसरा उसका टाइप आता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि वेरिएबल स्पीड या फिर असमान गति, असमान चाल। यदि किसी वस्तु के द्वारा हर समय अंतराल पे असमान दूरी तय हो रही है, मतलब पहले 1 घंटे में 2 किलोमीटर, अगले 1 घंटे में 5 किलोमीटर, उसके अगले 1 घंटे में 3 किलोमीटर, अलग अलग समय अंतराल पे अलग अलग दूरी तय हो रही है, तो वो क्या हो जाएगा? असमान गति हो जाएगा। याद रखेंगे, ठीक है। इसको असमान गति को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड भी बोल सकते हैं, वेरिएबल स्पीड भी बोल सकते हैं। आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। और एक मेन इंपॉर्टेंट इसका है चौथा वाला, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है चाल के प्रकार का, सबसे इंपॉर्टेंट तात्क्षणिक चाल, जिसको हम लोग बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। तो आप लोग याद रखेंगे, किसी वस्तु द्वारा मतलब कि किसी एक प्रॉपर समय का गति अगर पूछ लिया जाए तो वो हो जाता है उसकी तात्क्षणिक गति। जैसे एक कार चल रही है, एक कार ऐसे चल रही है और यहाँ पे आई, स्टार्टिंग की थी 0 किलोमीटर प्रति घंटा से, फिर उसकी स्पीड बढ़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब किसी एक समय पर ही उससे पूछ लिया जाए इस समय इसकी गति क्या है, तो इस समय मतलब जिस समय पूछा गया उस समय उसकी गति है 20 किलोमीटर प्रति घंटा मान लो, तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा क्या हो गया? तात्क्षणिक गति उसकी हो गई, ठीक है। ये तात्क्षणिक गति होता है। उसके बाद से हमारा आता है त्वरण, एक्सीलरेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन का परिभाषा होता है वेग परिवर्तन की दर को ही हम लोग त्वरण करते हैं। त्वरण को ए से डिनोट करते हैं और वेग परिवर्तन की दर को डेल्टा बी लिखते हैं। डेल्टा बी, ये त्रिभुज जैसे सिंबल को लोग डेल्टा बोलते हैं। डेल्टा बी अपॉन में डेल्टा टी, याद रखेंगे, अपॉन में डेल्टा टी। डेल्टा टी क्या है? समय अंतराल। डेल्टा बी क्या है? वेग में परिवर्तन। वेग में परिवर्तन क्या होगा? तो डेल्टा बी को हम लोग लिखेंगे v माइनस का v में
क्या घटाओगे, जल्दी से बताओ। तो v में से घटाओगे u और डेल्टा t यानी कि t। अब देखो कहोगे कि सर ये v और u क्या है, तो देखो a से एक्सेलरेशन, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग और t क्या है, t है समय। t क्या है, t है समय। याद रखेंगे समय अंतराल, ये आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। त्वरण का मान धनात्मक, ऋणात्मक तथा शून्य भी हो सकता है। त्वरण हमेशा a की वैल्यू, एक्सेलरेशन की वैल्यू धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। त्वरण के मेनली 4 टाइप होते हैं और उस टाइप के नाम नहीं पूछेगा, लेकिन मैं आप लोग को बता दे रहा हूं, नोट कर लेना आप लोग। औसत त्वरण बोलते हैं पहला, ताक्षणिक त्वरण, औसत त्वरण, ताक्षणिक त्वरण, एक समान त्वरण, असमान त्वरण, ये 4 टाइप होते हैं त्वरण के। ठीक है, अगला टॉपिक आता है आपका क्या, अगला टॉपिक आता है गति के समीकरण। गति के समीकरण आप लोग इसको 9th या 10th में पढ़े होंगे यूपी बोर्ड वाले। गति के समीकरण, गति के समीकरण क्या होते हैं, गति के कितने समीकरण, गति के 3 समीकरण होते हैं। 3 समीकरण होते हैं, तीनों समीकरण लिख दे रहा हूं और उसके बाद से मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। पहला समीकरण याद रखेंगे, पहला समीकरण v बराबर u धन at। दूसरा समीकरण है s बराबर ut धन हाफ at स्क्वायर। तीसरा है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर माइनस 2as, u स्क्वायर प्लस 2as, माइनस नहीं 2as प्लस 2as। ठीक है, ये याद रखेंगे। 3 समीकरण है, तीनों का जो भी इसमें वेरिएबल्स आप लोगों के हैं उसको मैं बता देता हूं कौन क्या है। v बराबर अंतिम वेग, u बराबर प्रारंभिक वेग, a बराबर त्वरण, t बराबर टाइम। ठीक है, s बराबर दूरी, u बराबर प्रारंभिक वेग, t टाइम हो गया, a एक्सेलरेशन, t टाइम, v अंतिम वेग, u प्रारंभिक वेग, a एक्सेलरेशन, s दूरी हो गई। तो गति के 3 समीकरण है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में प्रक्षेप गति, वृत्तीय गति, सिंपल हार्मोनिक मोशन यानी कि सरल आवर्त गति, ये टॉपिक को क्लियर करते हुए हम लोग बल एवं गति चैप्टर को कर देंगे फिनिश। अगले चैप्टर को स्टार्ट करेंगे गुरुत्वाकर्षण को। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद, अगले क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए प्यार दिखाइए, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो, खुश रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।